ये वो मेन चौक है लालू खेत नंबर 4 का, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हैं। इस रास्ते से बड़े बड़े लोग यहाँ से गुजरा करते थे। साबरी बरादरान, अमजद साबरी शहीद के वालिद साहब का ये घर, ये वही दरवाज़ा है, ये वही पुराना जहाँ से बचपन में अमजद साबरी यहाँ से इसी स्टेप से अंदर जाते थे। मेरे वालिद साहब के ज़माने से ये दरवाज़ा है, फिर उसके बाद अमजद भाई ने भी इसको तब्दील नहीं किया और अब इंशाल्लाह हम भी नहीं तब्दील करेंगे। गुलाम फरीद साबरी के छोटे भाई हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब का मकान है। अब्बू के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो किंग ऑफ किंग्स थे। ये वो पान है भाई जो अमजद शहीद साहब ज़हूर राजा जानी का पान खाया करते थे। शकील पान शॉप से लखताबाद नंबर 4। लेकिन अभी मैं खाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा तमाम। ये वो ग्राउंड जहाँ पे अमजद साबरी भाई क्रिकेट खेला करते थे। ये शरबत अमजद साबरी साहब बहुत शौक से पीते थे, इन्हीं के ठेले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालू खेत नंबर 4 और आज के ब्लॉग में मैं आपको लालू खेत नंबर 4 से जुड़ी बहुत सारी यादें, ख़ास तौर पर साबिर बरादरान, ग़ुलाम फरीद साबरी और हाजी मकबूल साबरी, इनका मोहल्ला और ख़ुसूसी तौर पर अमजद साबरी शहीद के हवाले से यहाँ पे जो स्कूल है, कहाँ पे वो क्रिकेट खेला करते थे, कहाँ से वो पान खाया करते थे, उनके घर का सीन, उनकी गली मोहल्ले और ख़ास तौर पर ये मस्जिद है। कैमरा में ज़रा सा दिखा सके तो जामा मस्जिद फ़ुरक़ानिया, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। इसी मस्जिद में साबिर बरादरान भी नमाज़ पढ़ा करते थे। हमारे हर दिल अज़ीज़ अमजद भाई भी इसी मस्जिद में नमाज़ अदा किया करते थे। तो ये वो मस्जिद है, वो पुराना मोहल्ला है। तो आज के ब्लॉग में लालू खेत नंबर 4 से जुड़ी यादें आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखें मेरे साथ लालू खेत 4 नंबर से जुड़ी यादें। इस ब्लॉग में एंड तक रहिए। तो ये है जनाब लालू खेत नंबर 4 का सीन। तो ये वो पुराने रास्ते, ये मस्जिद, ये राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे गवर्नमेंट स्कूल, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम। ये वो मेन चौक है लालू खेत नंबर 4 का, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हैं। इस रास्ते से बड़े बड़े लोग यहाँ से गुजरा करते थे। साबरी बरादरान, अमजद साबरी शहीद और सामने अमजद साबरी डिस्पेंसरी। ये गवर्नमेंट अस्पताल है और इसको नाम दिया गया है अमजद साबरी शहीद डिस्पेंसरी का। ये इन सड़कों से, इन मोहल्ले से, इन गलियों से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। आपकी भी यादें होंगी और यहाँ के मशहूर अमजद साबरी भाई की भी यहाँ से यादें हैं, काफ़ी जुड़ी हुई हैं। बचपन गुजरा है उनका इन्हीं रास्तों पे, इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं मोहल्ले में। तो अभी शकील पान वाले से दिखाते हैं कहाँ पे शकील। तो अभी दिखाता हूँ वो पान शॉप जहाँ से अमजद साबरी भाई पान लिया करते थे, जहाँ से वो पान खाया करते थे। शकील पान शॉप। और ये अतराफ़ की गलियाँ देख लें, हाँ वहाँ भी चलते हैं। ये लखताबाद नंबर 4 इसकी गलियाँ हैं ये। अच्छा वो गली, अच्छा जनाब। तो ये है शकील पान शॉप लखताबाद नंबर 4 और ये वो मशहूर पान शॉप है जहाँ से अमजद भाई पान लिया करते थे। शकील पान शॉप। आइए, शकील भाई अगर बैठे हुए तो इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई के बारे में सुना है कि वो यहाँ से पान लेते थे, कौन सा पान खाते थे, कुछ अपनी पुरानी बातें शेयर करें। अमजद भाई शहीद माशाल्लाह हमारे बचपन के दोस्त थे और यहाँ से वो पान खाते थे ज़हूर राजा जानी का। सुबह आते थे प्रोग्राम में जाने के लिए, कोई इवेंट होता था वहाँ के पहले गाड़ी यहाँ लगाते थे, पान लेते थे। जावेद 4 पान, जावेद 6 पान। आपका नाम जावेद है? जी जावेद नाम है। माशाल्लाह बहुत शहीद बहुत
मजलूम इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, शफीक थे, दोस्तों के दोस्त थे माशाल्लाह, मासूम। यहाँ से डेली उनका पान का वो था, जब आते थे पान खा के जाते थे। ये दुकान का जिक्र इस वो वाला शकील पान साहब का जिक्र उन्होंने अपने काफ़ी प्रोग्रामों में किया है। समय में उनका प्रोग्राम आ रहा था तो उन्होंने यही कहा था कि मैं शकील पान साहब से मेरे पान बन रहा हूँ। ये है शकील पान साहब, ये उनका पान है। अच्छा। जो माशाल्लाह खाते थे। ज़हूर राजा जानी का पान है माशाल्लाह, ये अमजद भाई खाया करते थे। ये वो पान है भाई जो अमजद शहीद साहब ज़हूर राजा जानी का पान खाया करते थे, शकील पान शॉप से, लखताबाद नंबर 4। लेकिन अभी मैं खाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा तमाम, है ना भाई? हाँ, नहीं वो वाला नहीं होगा, मतलब फिर ये मतलब जर्दा है ना इसके अंदर। तो ये है वो पान ज़हूर राजा जानी का। जो कौन खाता है ज़हूर राजा जानी का पान यहाँ पे? कोई खाता है? आप वापस दे दिया। तो ये भाई यहाँ से ये जो पान की दुकान है यहाँ पे काफ़ी यादें जुड़ी हैं अमजद भाई की। और अभी आगे चलते हैं, उनका घर दिखाते हैं, जिस गली में उनका घर है, और लोगों से बातचीत करते हैं। तो चले अभी देखते हैं अमजद साबरी, ये अमजद साबरी का मोहल्ला है। अभी उनकी गली में भी चलते हैं, उनका घर भी दिखाता हूँ मैं आपको आज के ब्लॉग में। लखताबाद नंबर 4 का सीन। ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंगें नज़र आ रही होंगी आपको। लखताबाद की हर गलियों का यही है सूरत हाल। तो ये वो गली है जहाँ अमजद साबरी का मकान है, घर है। साबरी बरादरान की गली, साबरी मोहल्ला है ये। और ये वो गली है जिस गली में अमजद साबरी का बचपन गुजरा, जवानी, और फिर वो जान फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। तो चले इस गली का सीन देखते हैं, अंदर चलते हैं और उनके मकान भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो गली है ये अमजद साबरी शहीद की गली है। ये इसी गली में, इसी मोहल्ले में उनकी ज़िंदगी गुजरी, बचपन गुजरा, तालीम हासिल किया उन्होंने इसी इलाके में। साबिर बरादरान की गली, राइट साइड पे जो मकान है, जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है हाजी ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब का मकान, यानी अमजद साबरी शहीद के वालिद का मकान, अमजद साबरी शहीद का मकान। और ये लेफ़्ट साइड वाली जो बिल्डिंग है ग़ुलाम फ़रीद साबरी के छोटे भाई हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब का मकान है। तो जनाब ये है अमजद फ़रीद साबरी, हमारे हर दिल अज़ीज़। ये देखिए अमजद साबरी शहीद के वालिद साहब का ये घर, ये वही दरवाज़ा है, ये वही पुराना जहाँ से बचपन में अमजद साबरी यहाँ से इसी स्टेप से अंदर जाते थे उनके वालिद साहब। और बहुत इमोशनल इस वक्त मुझे, ये देखिए वही रास्ता, वही जीना, सब कुछ वही है। और अभी मेरे साथ मौजूद है तला साबरी भाई। तला साबरी भाई अमजद भाई के छोटे भाई, ये कुछ बातें इनसे करते हैं, कुछ पुरानी यादें, और ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये दरवाज़ा वैसे का वैसे ही है, ये सब कुछ वैसे का वैसे, ये तब्दीली क्यों नहीं कर रहे, कुछ रेनोवेशन क्यों नहीं कर रहे, कुछ कलर चेंज क्यों नहीं कर रहे, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे तला भाई से कि क्या वजह है कि कोई तब। और ये कलर वलर भी वैसे ही है, देखिए कलर बिल्कुल, ये बिल्डिंग वैसे ही है जैसे ये ताबीर की गई थी इनके वालिद के ज़माने में। तो क्यों नहीं तब्दीली करते हैं, ये क्यों इस पर रंग और रोगन और कोई, ये बात जानेंगे तला भाई से। अस्सलाम वालेकुम तला भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खुश है, तबीयत सही है अल्हम्दुलिल्लाह? मेरे वालिद साहब के ज़माने से ये दरवाज़ा है, फिर उसके बाद अमजद भाई ने भी इसको तब्दील नहीं किया, और अब इंशाल्लाह हम भी नहीं तब्दील करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़ात की यादें हैं वालिद साहब की, अमजद भाई की। तो इस वजह से हम उनको याद करने के लिए, इस वजह से ही बस, इसलिए कोई चीज़ नहीं लाना चाहते इसमें। अमजद भाई क्रिकेट हमारा यहाँ 4 नंबर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड है, तो यहाँ पे क्रिकेट बहुत खेली अमजद भाई ने, टूर्नामेंट भी बहुत कराए। वालिद साहब के नाम से टूर्नामेंट कराया उन्होंने, अमजद भाई ने अपने नाम से कराया बहुत। अब मैं अमजद भाई के नाम से भी एक टूर्नामेंट अनकरीब कराने वाला हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि क्रिकेट तो हम लोगों की जान है, यूँ समझ लीजिए। अमजद भाई बहुत शौक़ से देखा करते थे, खेला करते थे, मैं भी देखता हूँ और खेलता भी हूँ थोड़ी बहुत। तो बस यही बातें हैं, यही यादें क्रिकेट के, तो बहुत ज़्यादा। अपनी शहादत से
तकरीबन 2 दिन पहले भी वो मोइन खान एकेडमी में मैच खेल रहे थे, तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आए हुए थे, तो उनका वो कैच भी आज तक मेरा ख्याल है आपको कहीं मिल भी जाएगा अपना यूट्यूब वगैरह पे। तो शाहिद अफरीदी का कैच उन्होंने स्लिप में बड़ा ज़बरदस्त डाइविंग कैच लिया था, तो वो कैच बड़ा उनका यादगार है। बहुत शुक्रिया फरीद बहुत भाई। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फरीद भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और अभी हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब के साहबजादे भी यहाँ पे मौजूद है, कुछ उनसे बात करूँगा उनके वालिद से मुतल्लिक, कुछ अमजद साबरी से मुतल्लिक। कैसे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कुछ बताएं अपने वालिद साहब के मुतल्लिक, कुछ अपने कज़न अमजद साबरी भाई के मुतल्लिक प्लीज़। अब्बू के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो किंग ऑफ किंग्स थे, शहंशाह कव्वाल थे वो, और हमेशा रहेंगे जब तक हमारा इस्लाम है, जब तक कव्वाली चल रही है उनका नाम अमर रहेगा। और अमजद भाई जो थे वो ऐसा सानिया है कि जो हम नहीं बोल सकते कभी भी। तो ये है कि वो तो अल्लाह वाले लोग थे सारे, और ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो कहाँ पर होंगे और उनका क्या मकाम क्या होगा। ये जो घर में आपने अभी तक कोई रेनोवेशन वगैरह नहीं कराया, कोई चेंज नहीं कराया, इसके बारे में बताइए क्या वजह है? ये गेट इतना ओल्ड है कि हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो ये तब से ये गेट है ऐसा का ऐसा ही है। और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि आगे भी ये ऐसा ही रहेगा। बहुत यादें वाबस्ता हैं, और मतलब उनके साथ, अब्बू के साथ हम इसी गेट से आते जाते थे, और बहुत यादें वाबस्ता हैं उनके साथ। बहुत शुक्रिया शुमाल भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो चले स्कूल के अंदर जहाँ बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हैं, वहाँ पे हमारे शहीद अमजद साबरी भाई, उनकी भी बहुत यादें हैं इस स्कूल और इसके ग्राउंड से। अभी एक साहब मिले थे 1988 में, उन्होंने मैट्रिक किया था यहाँ से, वो भी अपनी यादों, अपने पुरानी बातें शेयर कर रहे थे। ये स्कूल है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों। तो दोस्तों ये है वो ग्राउंड जहाँ पे अमजद साबरी भाई क्रिकेट खेला करते थे। काफ़ी पुराना स्कूल है, 40-50 साल पुराना स्कूल है। गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल दोनों यहाँ पे, बच्चियों का भी है बच्चों का भी है। और ये मैदान है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हैं, और ख़ुसूसी तौर पर अमजद साबरी शहीद के हवाले से ये मैदान काफ़ी यादगार है। यहाँ पे वो टूर्नामेंट कराया करते थे, और स्कूल के बाहर जो वो शरबत वाले हैं वो कह रहे थे कि जब वो यहाँ से वापस जा रहे होते थे तो उनसे फांटा वाले जो शरबत है ना, सिलेंडर से वहाँ पे बनता है शरबत, अभी वो भी दिखाया मैंने, तो फांटा बहुत शौक़ से पीते थे, ऑरेंज वाले शरबत, ऑरेंज उनका पसंदीदा था। और ये ग्राउंड है, और अब इसको पार्क बनाया जा रहा है, यानी कि पौधे वौधे लगाने के लिए यहाँ पे बालू मट्टी डाल दिया गया है, और खाद वगैरह डला हुआ है। और ये पुराना दरख्त देखा ना बेटा, ये पुराना दरख्त देखिए, इसकी जड़ देखिए, कितने पुरानी यादें हैं यार। ये पुराना कितना घना दरख्त है ये, और इसकी जड़ देखिए आप। तो काफ़ी 50-60 साल पहले कभी ये लगाया गया होगा, और काफ़ी तनावर और इस तरह के कई यहाँ पे मुझे दरख्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन 50-60 साल पहले जो दरख्त लगाए गए थे, उसके बाद से कोई पौधे और दरख्त इस इलाकों में भी, मैं जब घूम रहा होता हूँ ना, यहाँ पे भी मुझे कोई वैसा सब्ज़ा नज़र नहीं आता। और यहाँ पे इस ग्राउंड में भी ये वही दरख्त लगे हुए हैं जो 50-60 ये देखिए लेफ़्ट राइट पे नीम का दरख्त। तो लोगों को कोशिश करना चाहिए कि दरख्त या पौधे लगाने के लिए इंतजाम करें, क्योंकि कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे, अब इसी स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे, बच्चों के टूर्नामेंट, इलाके के जो बच्चे होते हैं, मोहल्लों के बच्चों से बहुत प्यार था उनको, तो उसके हवाले से यहाँ पे टूर्नामेंट भी मुनक़्क़द कराया करते थे। तो अभी ये मेरे साथ मौजूद है, रशीद नाम है आपका, सरफराज भाई मौजूद हैं। इनके ठेले से कहते हैं कि वो जब क्रिकेट खेल के वापस जा रहे होते थे तो यहाँ से शरबत भी पीते थे। ये बताइए शरबत वो आपसे कौन से शौक से पीते थे? ऑरेंज ही पीते थे ज़्यादा। ऑरेंज? अच्छा, तो वो ऑरेंज शरबत बना के मुझे भी दे। ऑरेंज शरबत अमजद साबरी भाई शौक से पीते थे, और अभी वही ऑरेंज शरबत मैं भी पीऊँगा। ये शरबत
अमजद साबरी साहब बहुत शौक से पीते थे, इन्होंने इन्हीं के ठेले से क्या नाम था आपका? सरफराज भाई के ठेले से। और ये ऑरेंज यानी कि फांटा शरबत, तो ये उनका फेवरेट मशरूब था। इनको जानते हैं सर आप एक मिनट सर जरा ये प्लीज़, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी हाँ, मैंने खुद भी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा है और मैं भी यहाँ से शरबत पीता रहा हूँ अपने बचपन में, और आज मेरे बच्चे जो है वो यहाँ शरबत पीते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अब जो थर्ड जनरेशन है वो भी इसी जगह से, इसी ठेले से, इनके बड़े भाई थे अब ये हैं, वो यही शरबत बेचते आ रहे हैं। वही जायका, वही क्वालिटी है और मुनासिब कीमत। मुनासिब जायका बहुत अच्छा है यार, बहुत। और ये कह रहे कि रुके, यहीं पे रुके ना, ये इतना पुराना ठेला है, पहले इनके भाई साहब होते थे यहाँ पे, और अब कह रहे हैं कि तीसरी जनरेशन, यानी कि ये जो मेरे पीछे बच्चे देख रहे हैं ना, ये तीसरी जनरेशन है जो इनके ठेले से शरबत अभी भी पीते हैं। 35-40 साल पुराना ये ठेला है जी, 35-40 साल पुराना है। 40 साल। और ये स्कूल आपने भी यहीं से जी, मैंने भी यहाँ मैट्रिक, थोड़ा जब कैमरे में आएगा, मैंने भी मैट्रिक यहाँ से ये मैंने 88 में मैट्रिक किया था। 88 में। आपका नाम है? मोहम्मद यूनुस। ये मोहम्मद यूनुस भाई ये कह रहे 88 में इसी स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किया था। अच्छा, अमजद साबरी भाई भी यही जी हाँ, हमारे दोस्तों में से थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके करवट उनको राह चैन सुकून अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान। एक साहब हैं आमिर भाई, तो इनसे भी बात करते हैं। ये भी अमजद साबरी शहीद के बारे में काफ़ी जानते हैं, इनसे काफ़ी सलाम दुआ भी थी। आमिर भाई ज़रा बताइए कुछ पुरानी यादें जो आपके याददाश्त में महफूज हों। भाई अमजद भाई वाहिद बंदे ऐसे हैं मेरी नज़र में तो वाहिद बंदे ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है डायरेक्टली। लोग तो अपने कवालियों से, नातों से करते हैं, बाकी इनको जो इज़्ज़त दी है ना अल्लाह पाक ने डायरेक्टली दी है कि ये बंदा इंसान अच्छा था। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में खैर आफियत वाला मामला करे। खैर अब ज़िंदगी तो है नहीं उनकी, खैर इंतकाल हो गया उनका। बाकी अल्लाह उनकी मफ़रत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। बाकी ये वो एक अच्छा इंसान भी था और एक अच्छा कवाल भी था। बाकी आजकल के तो आपको पता है कवाल कैसे हैं, बाकी उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी। अमजद भाई की वजह से ना इस मोहल्ले के अंदर नहीं, अमजद भाई के नाम से ये मोहल्ला जाना जाता है आज के दौर में ना, क्योंकि अमजद भाई को अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी। क्योंकि अमजद भाई जो इंसान अच्छा था, लोगों के काम आने वाला बंदा था, लोगों के काम आता था, जिसका गवाह मैं खुद भी हूँ कि मैंने भी अपनी आंखों से देखा। ये माशाल्लाह मस्जिद जो आप देख रहे हो ना, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, यहाँ पे नाते वगैरह पढ़ते थे माशाल्लाह। ये पीछे जो मेरे अकब में है, अल्लाह का नाम, इसके पीछे स्कूल है, इसके अंदर भी ये पढ़े हैं माशाल्लाह से, और इस पूरे गली पूरे इलाके के अंदर ही घूमते थे।